नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक वो वाली कहानी नहीं सुनी, गोविंदा जी के साथ हुई बिल्कुल सच्ची घटना, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर से जाके सुन सकते हैं। तो अब मैं आपको कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने एक किताब से पढ़ी है और उस किताब में बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी सुनाई जाती हैं। तो अब मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं राखुल राखुल मेरा नाम है। मेरे को बड़ा ही अजीब सा नाम तो रखता है, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा नाम ऐसा ही रख दिया है। हम लोग घर के अंदर ही घूम रहे थे। ज़्यादातर हमारा बाहर जाना नहीं होता था। हमारे मम्मी पापा तो हमें बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं देते थे। ऐसे ही चलते चलते कम से कम मैं 18 साल का होने को आ गया था। अब मैं 18 साल का हो चुका था और मेरे मम्मी पापा काम की वजह से ज़्यादातर बाहर रहते थे। हम लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। मेरी एक बहन भी थी जिसका नाम राखी था। बड़ा ही अच्छा हमें लगता था हम दोनों को घर के अंदर, लेकिन क्या करें, सारी सुविधा होने के बाद भी जब हम बाहर ही नहीं जा सकते, कोई फ़ायदा ही नहीं होता था। कभी कभार हम ड्राइवर को थोड़ा कहते थे कि हमें बाहर ले जाओ, तो कभी कभार वो हमें चुपके से बाहर तो ले जाया करता था, लेकिन फिर लोग कहते थे कि तुम्हारे बच्चे देखो आज बाहर गए थे, तो इस वजह से हमने बाहर जाना ही छोड़ दिया था। उस दिन तो हमारे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि हमें बाहर कोई जाने नहीं देता। हमारे सारे दोस्त बाहर घूमते थे। एक दिन स्कूल से आते वक्त हम लोगों ने ड्राइवर से कार रुकवा दी और कहा अब हम लोग पैदल आएंगे, आप जाइए। वो कहते हैं नहीं, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते आपको, मालिक हमें डांटेंगे। वो कहते हैं मालिक को हम देख लेंगे, आप जाइए। हम काफ़ी बोलते हैं तो वो चला जाता है। वो मेरी बहन राखी काफ़ी जगह घूमती है, मैं भी काफ़ी जगह घूमता हूँ। फिर हम लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मेरे फ़ोन पे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल आने के बाद वो लड़की कहती है आपको मैंने एक होटल के पास देखा था, आप बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। अपनी तारीफ सुन के मैं तो चने के झाड़ पे चढ़ गया था। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा था कि आखिर किसी लड़की ने तो मेरी तारीफ करी। कोई लड़की मेरी तारीफ करती ही नहीं, बस यही बोलती है कि तुम लोग तो घर से बाहर ही नहीं निकलते हो। इतना अजीब सा मेरे को फील हो रहा था, बड़ा ही अजीब सी फीलिंग कि वो लड़की आखिर है कौन, उसने मेरे को कॉल क्यों करा, आखिर मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। इतने सारे सवाल लिए मन में। उसने मेरे को एक ढाबे पे बुलाया। मैं ढाबे पे चला गया। हम जहाँ पर से आते थे वहाँ पर बीच में ही एक ढाबा पलता था। वहीं पर उसने मुझे बुलाया और मैंने ड्राइवर को थोड़ा साइड में खड़ा करवा दिया था और मैं उस ढाबे में जाके बैठ गया। वो लड़की भागते हुए आती है और मेरे आगे बैठ जाती है। मैं कहता हूँ एक्सक्यूज़ मी, आप कौन? वो कहती है हमने आप पे कॉल पे बात करी थी। वो अपना नाम मुझे बताती ही नहीं है। मैं काफ़ी बार पूछता हूँ अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, लेकिन वो बताने में ही नहीं आ रही थी। मैं गुस्से में आके कहता हूँ नाम नहीं बताना तो बुलाया क्यों है मुझे यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। वो कहती है अच्छा अच्छा चलो गुस्सा मत हो, बात कर लो मुझसे थोड़ी। वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, आप ये बताइए आपने मुझे देखा तो आखिर मैं तो ज़्यादा एज का भी नहीं हूँ। वो कहती है मैं कहाँ से ज़्यादा एज की हूँ, मैं बस 19 साल की ही तो हूँ। वो कहते हैं आप मुझसे 1 साल बड़ी हैं। ऐसे ही काफ़ी दिनों तक हमारी बातें चलती है। कभी हम फ़ोन पे बातें करते लेट नाइट तक, तो कभी हम ऐसे ही इसी ढाबे पे मिल लिया करते थे। हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि हम पे कोई ध्यान नहीं देता था और हम लोग बात करते थे तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था, बड़ा ही सुकून मिलता था। एक दिन वो अपना नाम मुझे बता ही देती है, प्रीति। प्रीति नाम है उसका। वो कहता है अच्छा आपका नाम प्रीति है, तो आप इतने दिनों से मुझे अपना नाम बता क्यों नहीं रही थी? वो कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही नाम नहीं बताती थी मैं। मेरे को थोड़ा अजीब सा फील होता था। वो कहता है मैंने अपना नाम बताया तो आपको क्यों अजीब सा फील होता था? वो कहते हैं बस मुझे होता था। काफ़ी दिन ऐसे ही करते करते बीत गए।
मुझे बड़ा सुकून मिलता था उससे बात करके। ऐसा लगता था मेरा कोई बिछड़ा हुआ दोस्त से मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग काफ़ी बातें करते थे। वो एक दिन मैंने पूछा, आपके मम्मी पापा आपको रोकते नहीं हैं? वो कहती है, नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा तो बड़े शरीफ हैं, वो कभी मेरे को रोकते नहीं हैं। वो कहते हैं, जाओ बेटा, यही तो उम्र है तुम्हारे खेलने कूदने की, तो जाके खेलो कूदो। मैं कहता हूँ, अच्छा, हमारे मम्मी पापा तो बिल्कुल उल्टे हैं। हमारे मम्मी पापा कहते हैं, घर के अंदर बैठो, ये उम्र खेलने कूदने की नहीं, पढ़ाई करने की है। वो कहती है हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, यही तो बात है हम दोनों के पेरेंट्स के अंदर, बिल्कुल ये उल्टे हैं हम लोग। एक रात जब राका सो रहा होता है, उसको रात में सपना आता है वो लड़की उसके कमरे के अंदर है और लड़की बोल रही है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वो हंसते हुए कह रहा है, तू मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अगर मेरे मम्मी पापा ने देख लिया तुझे तो मारेंगे ही मारेंगे, मेरे को भी मार के घर से बाहर निकाल देंगे। वो कहती है, ऐसा कुछ ही नहीं होगा। ऐसे ही देखते देखते हम लोग गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद उसके बड़े बड़े भयानक दांत निकल आते हैं, बिल्कुल ड्रैकुला की तरह। लाल आंखें हो जाती हैं और उसके कपड़े भी बिल्कुल अजीब से बदल जाते हैं और वो मेरे गर्दन में अपने दांत घुसेड़ देती है। गर्दन में दांत घुसेड़ने के बाद मैं बहुत तेज़ी से चिल्ला के उठ जाता हूँ सपने से। मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन सब मेरे कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? वो कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने एक सपना देखा था। उस वक्त मेरी बहन राखी मेरे को देख के कहती है, भाई ये तुम्हारे गर्दन पे ये दांत के निशान कैसे? मैं तो बिल्कुल घबरा जाता हूँ और कहता हूँ, ये तो सिर्फ एक सपना था, यह असलियत में मेरे दांत के निशान कैसे आए? जब मैं शीशे में जाके देखता हूँ तो ऐसा लगता है किसी जानवर ने मुझ पर हमला करा है। उसके बड़े बड़े दांत मेरे गर्दन में घुसे होते हैं, लेकिन उससे खून बिल्कुल भी नहीं निकल रहा होता है और बस थोड़े थोड़े घाव और लालपन आ जाता है। मैं उस लड़की को सबके जाने के बाद कॉल करता हूँ, उसका कॉल स्विच ऑफ आ रहा होता है। हम लोग जहाँ जहाँ मिले थे वहाँ वहाँ मैं अगले दिन चला जाता हूँ अपने मम्मी पापा से लड़ के। वहाँ पर कुछ कुछ जगह कैमरा होते हैं, उन कैमरा की जब मैं फुटेज चेक करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, सिर्फ मैं अकेले बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरे आगे कोई भी नहीं है। मैं ये देख के काफ़ी घबरा जाता हूँ और कहता हूँ, अगर मेरे आगे कोई था नहीं तो मैं बात किससे कर रहा था, मैं देख किसको रहा था? वो लड़की मेरे को चारों तरफ देखने लग जाती है। मैं यही देखते देखते एक दिन पागल हो जाता हूँ। अब मैं पागल खाने में हूँ और उस पागल खाने में अभी तक मैं यही बात दोहराता हूँ, वो लड़की यहाँ है, वो लड़की यहाँ है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बिल्कुल ही सपोर्ट मिलता है। प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब अगली कहानी डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आनी चाहिए। ओके।